तुमको बर्दाश्त होता है? नहीं। सीमेंस का बच्चा है, सिगरेट क्यों पीना शुरू कर रहा है? अभी से आदत खराब हो जाएगा। आपको ट्रिपलिंग नहीं बर्दाश्त? हमको ट्रिपलिंग में बिना हेलमेट के बैठा देखते हैं, बोले गड़बड़ बात है, गलत बात है, क्यों कर रहा है? बिना हेलमेट के तीनों है, हम रोकवा देते हैं। पुलिस को रोकना चाहिए, मेरे को रोकना नहीं चाहिए, लेकिन हमको लगता है कि ना, इसका तो जिम्मेवारी मेरा है। सीमेंस का बच्चा है, अपना घर का बच्चा होगा तो पुलिस का इंतजार करेंगे, रोकेंगे नहीं भाई। नहीं, पॉइंट यहाँ पर ये है कि दंड हमने किया, बच्चे को वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो बच्चे के लिए होता अच्छा है। हाँ, वो लोग कमेंट में हैं ज़्यादातर, जो देखा जा रहा है, जो कभी कभी सस्पेंड हुए हैं या जिसने कभी नाम कटवाने के लिए एप्लीकेशन दिया है। 5% तो हर कॉलेज में बच्चा नाम कटवाने का एडमिशन देता है, हर जगह होता है, चाहे दुनिया का कोई भी कॉलेज हो। जिसका कोई किसी को समस्या हुई है, वो सब ज़्यादा दिख रहा है वहाँ पर, जिसको कि कोई इशू हुआ है, तो उन बच्चों का अब क्या किया जा सकता है? और वो बच्चे तो कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन जो हमारे अच्छे बच्चे हैं वो भी बोलना शुरू कर चुके हैं। उन लोगों ने लिखा है, अब वो बता रहे हैं कि सर हम लोग लिखते हैं वहाँ तो डिलीट कर देता है। हाँ, और ये भी बताया, कोई क्या बोल रहा था कि उसको फ़ोन करके क्लास में बोल रहा है कि तुम कॉलेज के अगेंस्ट में बोलो। बच्चा बोला उसको, हम बोले करते हैं आइडेंटिफाई। बच्चा उसको हमको बता रहा है कि सर हमको बोल रहा है अगेंस्ट, बोला कि हम नहीं बोलेंगे। अच्छा, एक उदार सर को तुम लोग देख रहे हो, ठीक है, इनका 6-7 साल पुराना, जब ये क्या कहते हैं बोरिंग रोड ब्रांच में बैठते थे, ठीक है, 5-6 साल से ये बोरिंग रोड ब्रांच में बैठे नहीं है, पाटलिपुत्रा ब्रांच में या विवेकानंद ब्रांच में बैठते हैं, ठीक है। तो इनका पुराना वीडियो, जब डीआरसीसी की योजना भी लागू नहीं थी, और उसमें ये बता रहे हैं कि फीस का क्या सिस्टम है, आपको लिखा हुआ है, और देखो यहाँ तुम लोग को लिखा रहता है सारा सिस्टम कि 4 रुपये प्रतिदिन लगेगा। हाँ, इतना दिन से ज़्यादा लेट हो जाएगा तो 10 रुपये प्रतिदिन लगेगा, 1 महीना तक का लगेगा। 1 महीना का मतलब 4 रुपये का कितना रुपया हुआ? 120 रुपया। और अगर 35,000 रुपये फीस बाकी है तो कितना लगेगा? 10 रुपया, यानी कितना रुपये महीना का फीस हुआ, फाइन हुआ? 300 रुपये। तो ये बता रहे हैं कि देखिए लिखा हुआ है। आपको एडमिशन के वक्त की कागज़ तुम लोग को मिला था जी? एडमिशन के पहले भी मिला होगा। बहुत सारे जगह पे जाओगे तो तुमको फीस जो है लिख करके दे दिया जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ठीक है, वेबसाइट पे भी फीस लिखा हुआ नहीं रहता, ठीक है। हमारे वेबसाइट पे पूरा फीस लिखा हुआ है, सारा मोड में लिखा हुआ है, ठीक है। ये कागज में तुमको अगर तुम 3 साल का एक बार में दे दो तो क्या लगेगा, सालाना दोगे तो क्या लगेगा, टाइमली दोगे तो ये बेनिफिट मिलेगा, नहीं टाइमली दोगे तो फीस तुम्हारा और डीआरसीसी का क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, सेम हो जाएगा, सब चीज़ लिखा हुआ है। इसके बावजूद कितनी बार तुम लोग को ग्रुप में रिमाइंडर जाता है बेटा? हमेशा भेजते हैं ताकि कोई 1-2 बार नहीं, और इसके बावजूद क्लास में बोलते हैं, सबसे ज़्यादा सुनने को यही मिलता है कि हम लोग को कभी बताया नहीं गया, ठीक है। व्हाट इज़ दिस, ठीक है। और इसको लेकर के लोग कन्फ्यूज़न कर रहे हैं। 2100 1100 का कन्फ्यूज़न पहले किया, अब नया कन्फ्यूज़न लाया कि सर 3700 ले रहे हैं। वो 3700 क्या चाहिए मेगा? वो एग्जामिनेशन फीस का है, वो इन फर्स्ट सेम को भी लगेगा नीरज सर? उनको भी लगेगा। एग्जाम फॉर्म भराया भाई तुम लोग का रजिस्ट्रेशन लाइफ में कॉलेज में विश्वविद्यालय में 1 बार होता है, और फिर होता है तुम्हारा 6 बार होगा वहाँ पर एग्जामिनेशन। पाटलिपुत्रा में होगा 3 बार, ठीक है। उसका ईयरली मोड है, इसका सेमेस्टर मोड है। जो पाटलिपुत्रा की फीस है वो पाटलिपुत्रा का बच्चा देगा, वहाँ फीस कम है जो रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन की, तो उसका कम लगेगा। इसकी फीस ज़्यादा है, और यहाँ पे लिखा हुआ है एकदम साफ साफ, सेमेस्टर वाइज फीस डजंट इंक्लूड यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फी, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन फी, यूनिवर्सिटी कॉर्पस फंड, यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फंड, एनी काइंड ऑफ स्टूडेंट वाइज चार्जेस पेबल टू यूनिवर्सिटी रेमिटेंस चार्जेस। ये इसमें शामिल नहीं है। हाँ, नहीं है, डजंट इंक्लूड, ठीक है। इंक्लूड्स ट्यूशन फी, लाइब्रेरी चार्जेस, डेवलपमेंट फंड, लैब यूसेज चार्जेस, अदर मिसलेनियस फीस एंड कॉस्ट। विश्वविद्यालय का कॉस्ट छोड़ करके सारा चीज़। तुम लोग एक बताओ, तुम लोग को जो एडमिशन में अमाउंट बताया गया था, हम 3 साल में 1 रुपया भी उसमें कभी बढ़ने देते हैं? मेरा इसमें कि भाई इस साल फीस थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, ये खर्चा हो गया, वो हो गया, कभी तुम लोग को बढ़ा। लाइब्रेरी का सिक्योरिटी डिपॉजिट शुरू में जो हुआ था आज तक वही है। वो ठीक है, वो फीस नहीं बढ़ाए वो अलग विषय। हम कह रहे हैं कि एडमिशन के वक्त जो फीस इन लोग को मिलता है, आफ्टर एडमिशन कभी फीस बढ़ाने का तुम लोग कभी सुने हो? अच्छा, वर्कशॉप में तुमको जो 500 रुपया सिक्योरिटी हम मानते थे, ठीक है, वो हम क्यों मानते हैं?
सर अगर टाइम से लेके आएंगे तभी हम लोग एक क्लास करेंगे। एक बात बताओ, हम उसके बिना भी वर्कशॉप करवाएं कि नहीं करवाएं? यस सर। हुआ? यस सर। लेकिन क्या देखा गया? सब बच्चे सीरियस भी नहीं रहते थे। तो हम ये देखें कि जब 500 रुपये देता है तो ज़्यादा सीरियस रहता है, अटेंडेंस ज़्यादा रहता है। ठीक है, अब उसको लेना भी एक टास्क है और फिर उसको वापस करना भी एक टास्क है, लेकिन वो किया जाता है कि नहीं किया जाता है? परसों ही आया मैडम। परसों आ गया सर। नहीं, पहले भी तुम लोग को आया होगा, जब पहले भी किए होगे, तुम लोग सेकंड ईयर वाले हो, थर्ड ईयर वाले हो, पहले भी किए होगे तो वो आता है। और फिर कुछ टीचर्स ने कहा कि सर एक काम करिए सर, एक बार दे दिया है उसी को 2-3-4 वर्कशॉप में यस सर। रोटेट कर दीजिए, ताकि बार बार लेना और बार बार वापस करने में बहुत दिक्कत होता है। टीचर्स को बार बार लिस्ट बनानी पड़ती है, अकाउंट डिपार्टमेंट को सारा उसका अकाउंट नंबर, NEFT का डिटेल सारा देना पड़ता है। तो वो बोले कि सर बच्चा को और भी वर्कशॉप कराना है, वो लोग करेगा, जो नहीं करेगा उसको हम लोग उससे आउट कर देंगे, पैसा उसका रहेगा। और बोले ठीक है, ऐसा कर लीजिए। मतलब देखिए, तुम्हारे मुरली सर हैं, प्रवीण सर हैं, हाँ, ये लोग सबको हम दिए हैं कि आप लोग इसको प्लान आउट कर लीजिए कैसे करना है। ठीक है, हम तुम लोग के बीच में कई बार ट्राई किए कि 500 मांगे बिना भी काम, लेकिन वो ढंग से होता नहीं है। तो हम बोले अच्छा चीज़ है, इसी बहाने अटेंडेंस बढ़ता है। हाँ, लेकिन वर्कशॉप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और तुम बताओ कितने जगह वर्कशॉप होता है? और वही हमको तो बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं। कहीं पर भी अगर वर्कशॉप लोग कराते हैं तो उसको लोग अपने सोशल मीडिया पर डालते हैं, कहीं पर भी लोग प्लेसमेंट कराते हैं तो अपने सोशल मीडिया पर डालते हैं। जैसा कंपैरिजन करो कभी एक बार, कितना वर्कशॉप सिमेज में है, कितना प्लेसमेंट सिमेज में, कितना बाकी जगहों पर है, किस लेवल का? किस लेवल का है। तो कुछ भी झूठ बोल देना, हाँ, और कि भाई DRCC के बच्चों को टॉर्चर किया जा रहा है, हाँ, और वो महिला जो हैं, जो पत्रकार, वो उनको पता नहीं किस तरह का क्या फीडबैक है। तो आई थिंक इन सब चीज़ों को, जो झूठ का जो प्रोपेगेंडा है, इसको थोड़ा हम लोग को दुरुस्त करना होगा, या हमको सच को भी सामने आना होगा। मतलब गली गली गोरस फिरे और मदिरा बैठी बिकाए। कबीरदास का एक दोहा है जिसमें कबीरदास कहते हैं कि सच जो है उसको कोई सुनना नहीं चाहता है। जैसे हम लोग का कॉलेज में तुम लोग का कल सरस्वती पूजा हुआ, तुम लोगों ने सोशल प्रोजेक्ट किया और तुम लोगों ने बहुत सारा और काम भी किया, उसका वीडियो डलेगा, कोई देखेगा उसको? कोई कमेंट करेगा उस पर? नहीं। लेकिन संडे को सपना मैम का वीडियो ज़बरदस्ती बना रहा है और सपना मैम मना कर रही है कि मेरा वीडियो तुम क्यों बना रहे हो। ठीक है, वो मेघा मैम को बोली कि भाई क्यों अभी ये सब चीज़, हम मैम मेरा वीडियो बनाता है हमको अच्छा नहीं लगता है। हो सकता है किसी भी लड़की को अच्छा नहीं लगे। ठीक है, तो उस वीडियो को जो उसमें ज़बरदस्ती, संडे को उस दिन खोला ऑफिस गया था सिर्फ और सिर्फ उन लोग का लास्ट डेट को मैनेज करवाने के लिए कि भाई बच्चा लोग का जो बाकी है उन लोग का काम हो जाए, और वो वहाँ पर वीडियो बना रहा है और फिर उस वीडियो को लोग देख रहे हैं। ठीक है, और उस वीडियो में लिख रहा है कि विश्वविद्यालय के 1100 की जगह लिया जा रहा है 2100। व्हाट इज़ दिस? झूठ करके है। तो ये सब चीज़ें प्रोपेगेंडा करा करके, और फिर झूठ, एक झूठ, दूसरा झूठ, तीसरा झूठ। हाँ, सच घटे या बढ़े तो सच न रहे, और झूठ की कोई इंतहा ही नहीं।